हे गाइस, दिस इज पंकज और इस वीडियो में हम लोग हैविंग टू के बारे में बात करने वाले हैं। हैविंग टू का मतलब होता है किसी को कुछ करना पड़ रहा है या किसी को कुछ करना पड़ रहा था। ये बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं जहां मैंने हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू को समझाया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं ताकि ये टॉपिक आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला यहाँ हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, अब प्रेजेंट में अगर बात कर रहे हैं किसी को कुछ करना पड़ रहा है तो यहाँ पे इज एम आर का यूज कर सकेंगे, और अगर किसी को कुछ करना पड़ रहा था तो यहाँ हम लोग वाज या वर का यूज करेंगे। सिंपल। तो कुछ एग्जांपल लेके इसको हम लोग समझते हैं। मुझे आज कॉलेज जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो कॉलेज टुडे। उसको ये काम करना पड़ रहा था। शी वॉज हैविंग टू डू दिस वर्क। मुझे आपकी वजह से वहां रुकना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टे देयर बिकॉज ऑफ यू। उसे मेरी वजह से ये काम करना पड़ रहा था। शी वॉज हैविंग टू डू दिस वर्क बिकॉज ऑफ मी। बच्चों को बाहर सोना पड़ रहा है। द किड्स आर हैविंग टू स्लीप आउटसाइड। उन लोगों को अंधेरे में काम करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू वर्क इन डार्क। सीमा को बच्चों का ध्यान रखना पड़ रहा था। सीमा वॉज हैविंग टू टेक केयर ऑफ द किड्स। मुझे उन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कुक फूड फॉर देम। बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम लोग बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर इसमें नेगेटिव आ जाता है तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। द किड्स आर नॉट हैविंग टू गो स्कूल टुडे। उसको ये काम नहीं करना पड़ रहा है। शी इज नॉट हैविंग टू डू दिस वर्क। मुझे उसकी मदद नहीं करनी पड़ रही थी। आई वॉज नॉट हैविंग टू हेल्प हिम। आज बच्चों को बाहर नहीं सोना पड़ रहा है। द किड्स आर नॉट हैविंग टू स्लीप आउटसाइड टुडे। उसे वो काम नहीं करना पड़ रहा था। ही वॉज नॉट हैविंग टू डू दैट वर्क। मुझे उसकी मदद नहीं करनी पड़ रही है। आई एम नॉट हैविंग टू हेल्प हिम। उन लोगों को पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। दे आर नॉट हैविंग टू गिव मनी। मुझे उसके लिए खाना नहीं बचाना पड़ रहा था। आई वॉज नॉट हैविंग टू सेव फूड फॉर हिम। उन लोगों को पार्क साफ नहीं करना पड़ रहा था। दे वर नॉट हैविंग टू क्लीन द पार्क। तो अगर हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें जिनमें कि क्या शुरू में आ जाता है तो उस क्या के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और इसको आगे लगा देंगे और कुछ नहीं करना है, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। क्या उन लोगों को अपना घर बेचना पड़ रहा है? आर दे हैविंग टू सेल देयर होम। क्या आपको उसकी मदद करनी पड़ रही थी? वर यू हैविंग टू हेल्प हिम। क्या सीमा को यहाँ काम करना पड़ रहा है? इज सीमा हैविंग टू वर्क हियर। क्या उसको बच्चों का ध्यान रखना पड़ रहा था? वाज शी हैविंग टू हेल्प टू द किड्स। क्या आपको आज स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है? आर यू नॉट हैविंग टू गो स्कूल टुडे। क्या उसको वहां रुकना नहीं पड़ रहा था? वाज शी नॉट हैविंग टू स्टे देयर। क्या आपको बच्चों के साथ नहीं खेलना पड़ रहा है? आर यू नॉट हैविंग टू प्ले विद द किड्स। क्या उसे ये एग्जाम नहीं देना पड़ रहा था? वाज शी नॉट हैविंग टू गिव दिस एग्जाम। तो बहुत सिंपल फॉर्मेशन है। तो चलिए कुछ और टाइप के सेंटेंसेस हम इसके अंदर सीखते हैं कि और क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। तो यहां मैंने एक और चीज लिखी है, हु। लाइक हु किसको करना पड़ रहा है या किसको करना पड़ रहा था। तो इसके अंदर क्या होगा? हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, ब्रैकेट में नॉट, हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब इज या वाज यहाँ हम लोग लगा सकते हैं प्रेजेंट या पास्ट के अंदर। जैसे कि आज यहाँ किसको रुकना पड़ रहा है? Who is having to stay here today? वो काम किसको करना पड़ रहा था? Who was having to do that work? बच्चों की मदद किसको करनी पड़ रही है? Who is having to help to the kids? उसके साथ वहां किसको जाना पड़ रहा था? Who was having to go there with him? अब यहाँ भी सिंपल है, नॉट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे कि आज किसको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है? Who is not having to go school today? वो काम किसको नहीं करना पड़ रहा था? Who was not having to do that work? किसको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं? Who is not having to give money? तो एक और चीज हमारे पास यहाँ आ जाता है, नोबडी। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, किसी को नहीं करना पड़ रहा है या किसी को नहीं करना पड़ रहा था। सो नोबडी के अंदर हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो बहुत सिंपल फॉर्मेशन है, नोबडी, हेल्पिंग वर्ब, हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। आज यहाँ किसी को नहीं रुकना पड़ रहा है। Nobody is having to stay here today. आज किसी को वहां नहीं जाना पड़ रहा है। Nobody is having to go there today. उसके साथ किसी को काम नहीं करना पड़ रहा था। Nobody was having to work with him. उसकी मदद किसी को नहीं करनी पड़ रही थी। Nobody was having to help him. तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगला फॉर्मेशन हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का आ जाता है, जहां पे हमारे पास व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ है। व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मेशन है। डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, द सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नॉट, हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, इनको लेकर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देखता हूं ताकि आप लोग इसे समझ पाए।
आपको वहां क्या करना पड़ रहा था? So what were you having to do there? उन लोगों को वहां कब जाना पड़ रहा था? When were they having to go there? बच्चों को आज कहाँ सोना पड़ रहा है? Where are the kids having to sleep today? उसे कहाँ काम करना पड़ रहा था? Where was she having to work? आपको ये एग्जाम क्यों नहीं देना पड़ रहा है? Why are you not having to give this exam? उसे वो काम क्यों नहीं करना पड़ रहा था? Why was she not having to do that work? बच्चों को वहां कैसे जाना पड़ रहा है? How are the kids having to go there? तो अगले हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, व्हाट काइंड ऑफ और इन विच। सो अब ये देख सकते हैं मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, तो बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे बस हमने एक चीज की है, ऑब्जेक्ट को यहाँ आखिरी से उठा के हमने पहले लगा दिया है, तो सब्जेक्ट से पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बहुत इजीली हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाता हूँ। आपको उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? हाउ मच मनी आर यू हैविंग टू गिव हिम? उसे वहां कितने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा था? हाउ मेनी किड्स वाज शी हैविंग टू टीच देयर? आपको वहां कौन सी कार चलानी पड़ रही है? विच कार आर यू हैविंग टू ड्राइव देयर? उसे कौन सी भाषा सीखनी पड़ रही थी? विच लैंग्वेज वाज शी हैविंग टू लर्न? आपको किसका फोन इस्तेमाल करना पड़ रहा है? हुज फोन आर यू हैविंग टू यूज? बच्चों को किस कमरे में सोना पड़ रहा था? इन विच रूम वर द किड्स हैविंग टू स्लीप? आपको वहां किस तरह का खाना खाना पड़ रहा है? व्हाट काइंड ऑफ फूड आर यू हैविंग टू ईट देयर? सो देखिए कितना सिंपल है हैविंग टू। अगर आप इसके साथ इस तरीके से सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव कर सकते हैं। और इन चीजों को आप लोग यूज कीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में आप लोगों से बात कीजिए। जितना ज्यादा हो सकता है इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश कीजिए, तो आप और इंप्रूव कर पाएंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो से मैं आपको और अच्छे तरीके से इंग्लिश को सिखा सकूं। थैंक यू सो मच।